बोला मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। बोला घायल तो यहां हर एक परिंदा है और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता, और हारने वाले का भी एक रुतबा होता है। अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, नया रिक्रूटमेंट जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी और स्पेशल एजुकेटर, एक 8 तारीख को एक नया ऑर्डर जारी हुआ है। तो कहीं न कहीं इस ऑर्डर की लगातार चर्चाएं हैं, लगातार बातें चल रही हैं, ठीक है। तो जो नया ऑर्डर जारी हुआ है उसने वो किसने किया है, वो क्या ऑर्डर है। तो सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव थे, 5 तारीख को चुनाव हुए थे, 8 तारीख को नतीजे आए, वो सब आपने देख लिया कि भाई अब सरकार में परिवर्तन हुआ है, नई सरकार बनी है, बीजेपी सरकार बनी है, ठीक है। तो 2024 में जेबीटी के फॉर्म आने वाले थे, पीजीटी के तो आए हैं, टीजीटी के आने वाले थे। तो ये जो भी नए रिक्रूटमेंट आने वाले थे वो कहीं न कहीं उसमें व्यवधान क्या था, उसमें रुकावट बाधा क्या थी। उसमें यही बाधा थी कि देखो वहां जो दिल्ली में सर्वे सर्वा 2 होते हैं, एक तो एलजी होता है, उपराज्यपाल होता है, एक प्लस में आम आदमी पार्टी का सीएम माननीय केजरीवाल था, ठीक है। तो उनमें कहीं कहीं कंट्रोवर्सी थी, विरोधाभास था कि भाई एलजी के पास फुल पावर होती है, तो बार बार वही बातें होती थी कि भाई फॉर्म नहीं निकल रहे हैं, फलाना दिकड़ा जो भी चीजें हैं वो इस पे हम ज्यादा अनावश्यक बातें नहीं करेंगे। फिलहाल वर्तमान में जो सेम एलजीबी बीजेपी और सीएम माननीय सीएम साहब जो अब बढ़ेंगे, बहुत जल्दी उनकी गतिविधियां तेज हैं, तो वो बढ़ेंगे तो कहीं कि उनमें समन्वय होगा, सिमिलरिटी होगी, समानता होगी। तो वो जैसा भी चाहेंगे तो आपकी जो अब भर्तियां हैं, जो रुके हुए बचे हुए एग्जाम हैं, वो सारी अब एज इट इज जो प्रक्रिया है जो के त्यों हैं, वो जो आपकी प्रक्रियाएं हैं जो पहले होती थी एज इट इज, वो आपके एग्जाम शेड्यूल जारी होंगे, वही आपका नया रिक्रूटमेंट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो वो लेटर क्या है मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में जैसे एलजी के पास मेन पावर होती है, तो वो जितने भी विभाग है, जैसे दिल्ली सचिवालय है, जैसे एक जीएडी होती है, जैसे जनरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, सामान्य प्रशासनिक विभाग होता है, ठीक। तो वो ऑर्डर जारी हुआ है कि भाई अब जितने भी विभागों में जितनी भी फाइलें हैं, जो रिकॉर्डेड फाइलें हैं, उनका मूवमेंट बंद कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया है। ये जो जब सत्ता परिवर्तन होता है तो ये इस तरह का जो लेटर है वो जारी होता है। तो इसमें कई ऐसे भी कयास लगा रहे हैं कि अब कोई भर्ती नहीं आएगी, अब कोई रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो फाइलें जब सत्ता परिवर्तन होता है, जब सरकारें चेंज होती है, तो ये सामान्य प्रक्रिया है कि भाई इसमें लेटर जारी होता है कि फाइलों का जो मूवमेंट है वो बंद हो जाता है। चाहे वो डीएसएसबी भी एक विभाग है, ठीक है, ऐसे मैक्सिमम विभाग है, उनमें दिल्ली सचिवालय में जितने भी प्रकार के विभाग हैं वहां वो फाइलों का मूवमेंट बंद कर दिया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी अब जब कोई नई सरकार बनती है तो कोई चीज बहुत तेज गति से काम होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पीजीटी है, इसकी तो रिक्रूटमेंट भी आ लिया, इनके फॉर्म भी अप्लाई हो लिए लगभग, तो इनकी 432 पदों पर जो भर्ती थी। अब बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी की लगभग 5000 प्लस पदों पर ज्यादा ही हो सकती है। ये भर्ती बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी का मतलब मैक्सिमम विद इन 30 डेज कह सकता हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि नए सीएम की अभी नॉमिनेट होंगे, जो भी प्रक्रिया है वो सारी एज इट इज, नई सरकार ने जब सत्ता परिवर्तन होता है तो जो भी चीजें नई जो भी होती है प्रक्रियाएं वो अब पूरी होंगी 1 महीने के अंदर अंदर आपको। क्योंकि अब जेबीटी की यदि बात करें तो देखो जेबीटी 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, जैसे एमसीटी हो गया, एनडीएमसी हो गया, उसके बाद डीईओ हो गया। तो ये जितने भी सीटें वैकेंट होती हैं उसका रिक्विजिशन डीएसएसबी को भेजते हैं, और जो एग्जाम हो डीएसएसबी कंडक्ट करवाती है। तो इन्होंने तो लगभग रिक्विजिशन भेजा हुआ है। तो जेबीटी पहले तो अलग अलग संस्थाएं एग्जाम लेती थी, लेकिन अब तीनों मिलके एग्जाम लेंगी। 5000 6000 पद लगभग वैकेंट हैं, क्योंकि पिछले साल भर्ती आने वाली थी, लेकिन कहीं कहीं कुछ अपरिहार्य कारण होगा कि ये भर्ती नहीं आई। तो जेबीटी का रिक्रूटमेंट आपको, टीजीटी का लगभग जो पीजीटी है इसमें भी 1000-1200 के लगभग पद आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, एनटीटी है, एनटीटी एक पुरानी भर्ती भी है जिसके एग्जाम बचे हुए हैं, नई सीटें भी वैकेंट हैं, क्योंकि जो एनईपी हमारी नेशनल जो
एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें एनटीटी को विशेष स्थान दिया गया है कि एनटीटी पहली क्लास में, प्राथमिक क्लास में बच्चे की एज, जैसे 1986 में जब नई शिक्षा नीति आई थी तो 6 वर्ष का बच्चा विद्यालय में उसकी विद्यालयी शिक्षा प्रारंभ होती थी, 6 साल के बच्चे को प्रारंभ किया जाता था, प्रवेश किया जाता था। लेकिन अब इस जो नई पॉलिसी है 2020 है, इसमें स्पेशल इस बात पे ध्यान दिया गया है कि एनटीटी जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा के लिए केजी क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी, जिसमें एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी क्लासेस। क्योंकि 3 से 6 साल का जब बच्चा होता है तो उसका दिमाग का विकास लगभग 80-85% हो चुका होता है। तो एनटीटी का बहुत ज्यादा महत्व होने वाला है जो नए सेशन से नई शिक्षा नीति आएगी। तो इसमें भी मैक्सिमम पद आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशल एजुकेटर के भी बहुत दिन हो गए, कोई वैकेंसीज ही नहीं आई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अब 1 महीने बाद में आपका जो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये बहुत तेज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नई सरकार बनी है और कहीं न कहीं जो हमारे उपराज्यपाल हैं एलजी और जो हमारे माननीय जो सीएम साहब जो भी है सेम पार्टी है, तो उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होगी, उनकी आपस में समानताएं, समन्वय, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें हम एज में छूट, देखो एज की यदि मैं बात करूं तो वास्तव में एज में आपको छूट मिलेगी, क्योंकि पीजीटी में पहली बार डीएसएस में ऐसा हुआ है कि जनरल की जो एज है वो 18 से 30 है, जबकि पीजीटी की कहीं किसी भी स्टेट में एनबीएस हो या केवीएस हो या फिर कहीं भी चंडीगढ़ हो, एचएसएस, एचपीएससी हो, एचएसएससी हो, तो एज 18 से 30 नहीं होती है, क्योंकि जेबीटी की एज ही 18 से 35 होती थी। ठीक है, तो कहीं पीजीटी की 18 से 36 होती थी। जब मैंने ज्वाइन किया था 2012-13 में, तो उस समय जो पीजीटी की एज थी 18 से 36 थी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पीजीटी लगा था, 36 साल लगभग, हाँ 36 थी उसमें। तो अब ये जो एज है ये आप वास्तव में आपको रिलैक्स किया जाएगा, एज में आपको छूट दी जाएगी। इस तरह की भी बातें, मंथन जो भी चल रहे हैं। आगे जो टीजीटी आएगी, अगर पीजीटी में जब 18 से 30 है तो कहीं टीजीटी में तो और भी कम होगी, टीआरटी में तो और भी कम होगी, जो कि एक विरोधाभास है। क्योंकि जब कोई भी बच्चा पढ़ता है, जब वो मास्टर डिग्री करता है, डिग्री डिप्लोमा इतनी जब तैयारी करता है, तो लगभग 30 साल तो उसकी तुरंत ही हो जाते हैं। तो कहीं आपको ये एज में छूट देखने को मिलेगी। इस पर बातें चल रही हैं। और जो आपके बचे हुए 2023 के 5118 के लगभग तो टीजीटी के पद हैं जिनका एग्जाम बचा हुआ है, वो शेड्यूल भी आपका बहुत जल्दी जारी होगा। लगभग अप्रैल में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अपना प्रयास जारी रखें, तैयारी करते रहें, लगातार अपना उसी दिशा में पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। सफलता सुनिश्चित है। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें अप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आपका जो सब्सक्राइब है बिना पैसे का सब्सक्राइब है। फिर किसी नई अपडेट के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम। लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ। बोला, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। थैंक्स।